देखिए, कोरोना का अब भारत में आए हुए 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है जब केस आने शुरू हुए। और 3 महीने बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे सरकार आज भी सोच रही कि करना क्या हमें। और कोरोना की बात करें, आर्थिक तौर पे देश को संभालने की बात करें, पूरी तरीके से सरकार विफल साबित हुई है। अर्थव्यवस्था फेल होगी, सरकार फेल होगी, विपक्ष फेल हो गया। और ऐसे में मैं समझता हूँ कि एक दिशाहीन सरकार प्रतीत होती है, चाहे वो देश की हो चाहे हरियाणा की। ये तो सरकार जो है गरीब और किसान विरोधी शुरू से ही पूरे इनकी नीतियाँ रही। पिछले 6 वर्ष यही हमने देखा है। सड़क पे किसान, मजदूर, कर्मचारी, छोटे दुकानदार, अलग अलग जब भी कोई नीतिगत फैसला हुआ तो इनकी कमर तोड़ने का काम किया। और इसलिए जो आपने बात कही है, तुगलकी फरमान इस तरह के सरकार जारी करती है। कभी पीछे जो कहा मेरा पानी मेरी विरासत को लेकर के रतिया के अंदर उन्होंने फैसला किया हरियाणा में कि 8 ब्लॉक थे। हरियाणा के अंदर 8 ब्लॉक थे। सिरसा पार्लियामेंट के अंदर 2-3 उन्होंने ब्लॉक बना दिए थे। लेकिन जब किसान सड़कों के ऊपर उतरे, दबाव बनाया तो बैकफुट पे फिर आ गए। और ऐसे ही ये ट्यूबवेल वाला मामला भी है, पैसा जमा करवा लिया और अब किसान धक्के खाने पे मजबूर है। अभी मुख्य तो सेलेक्टिव मामला होता है, चयन किया था कौन कौन अपने हैं। जो असली बात कहे, किसान के फायदे की बात कहे, वो तो वहाँ ना यहाँ पहुँचे ना कहीं और पहुँचे। तो ये तो दिखाने के लिए कि हम किसानों के साथ चर्चा कर रहे हैं, पर वो चर्चा किसानों के साथ नहीं है, वो उनके खास लोगों के साथ, पिछलगुओं के साथ चर्चा थी। असली जो किसान थे, जो धरने पे निकले थे, जो वाकई में पीड़ित थे, व्यथित थे, जो अपनी बात से अवगत मुख्यमंत्री जी को और सरकार को करवाना चाहते थे, उनकी सुनवाई कहीं है ही नहीं। और इसीलिए मैंने कहा कि सरकार में कोई मुख्यमंत्री कोई भाषा बोलते हैं, उप मुख्यमंत्री कोई भाषा बोलते हैं, दूसरा कोई हो, और सरकार को अलग अलग दिशाओं में खींचने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए सरकार विफल साबित हो रही है, हर मोर्चे पे विफल है। सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, सरकार के पास जी तो बिजली की भारी दिक्कत है। पूरे हरियाणा के अंदर बिजली के कट लगते हैं, लोग वैसे ही परेशान हैं घरों के अंदर, उनको और परेशान किया जा रहा है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि सरकार को अब थोड़ा सा अपने जो बेस्ट लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, या समाज से अच्छी राय मशवरा करके और इस पूरी जो महामारी है इसकी रोकथाम भी करनी चाहिए और लोगों को बचाना भी चाहिए। क्योंकि अभी तो हालात उतने गंभीर नहीं हुए हैं। अभी तो लोग ये कह रहे हैं कि जो कोरोना का पीक है भारतवर्ष में वो जुलाई अगस्त में आएगा, फिर कोई कह रहा है कि अक्टूबर नवंबर में आएगा। तो पीक होगा तो कितने लोग मरेंगे। आज भारत दूसरे नंबर पे आ गया। प्रतिदिन सबसे ज़्यादा लोग मरने वालों की संख्या को अगर ले तो ब्राज़ील के बाद दूसरा नंबर भारतवर्ष का है। और हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ तैयार नहीं है। लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आज भी कोरोना की आड़ में लोगों ने हजारों लाखों करोड़ के घोटाले पूरे भारतवर्ष में कर दिए हैं। अभी उन्होंने राम भरोसे छोड़ दिया है जनता को कि आप लोग जिसने जीना है जियो, जिसने मरना है मरो, जिसने बचाव करना है बचाव करो, और हम तो अब राजनीति करेंगे। तो यही वर्चुअल रैली की कहानी है। अगर यही चीज़ फोकस होता कि टेस्टिंग को हम बढ़ाएं, जो अस्पतालों में आईसीयू है, वेंटिलेटर है, उनकी संख्या 3 महीने में अगर बढ़ा दी होती। तो कल ही दिल्ली के अंदर सर्वे आया, एक तरफ होम मिनिस्टर मीटिंग ले रहे हैं, दूसरी तरफ जब वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही हॉस्पिटल में जाते हैं तो पूरे दिल्ली के अंदर केवल 3 आईसीयू बेड मिले हैं जहाँ पर वेंटिलेटर वो खाली। तो अभी तो केस ही ज़्यादा नहीं आए, अभी तो केस बढ़ेंगे। तो उस बढ़ते केस के लिए, उस त्रासदी के लिए मैं नहीं समझता कि आज देश तैयार है।